राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएमएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। और इसमें पहला प्रश्न है हमारा, संघ अर्थात केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे उसे हम संसद कहते हैं। प्रश्न 2 है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून बनाना। क्वेश्चन तीसरा है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न सदन किस सदन को कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। प्रश्न 5 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं। और अगर बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो वर्तमान में है 543 सदस्य। 552 सदस्य हो सकते हैं और 543 सदस्य हैं। उसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य करता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रश्न 9 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न 11 है, लोकसभा के अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होने चाहिए या होने आवश्यक है। तो 2 बार, एक वर्ष में 2 बार आवश्यक है। प्रश्न 12 है, उच्च सदन किसे कहते हैं। तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 250। और वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है। तो 245। प्रश्न 15 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो वह करता है 2 सदस्य मनोनीत। लेकिन लोकसभा में 12 सदस्य कर रहा है और राज्यसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रश्न 16 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए थी 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। प्रश्न 17, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का होता है। प्रश्न 18, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, राज्यसभा की कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। और प्रश्न 20 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये होता है उपराष्ट्रपति। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन एनएमएमएस के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।